ओ भाई साहब, यह क्या सुनने में आ रहा है कि शक्तिमान का रोल भाई साहब जो प्ले कर रहे हैं वो कर रहे हैं रणवीर सिंह। आई नहीं भाई, बंदा कर सकता है, नो डाउट कर सकता है, क्योंकि बंदे में बहुत टैलेंट है, ये तो हमें पता है। अभी आपने उनका एक ऐड देखा है ना। किशु, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ? जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। क्या मतलब? किशु, इनका जॉनी कभी सेंस ही नहीं करता। किशु, क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने इन्हें कितनी बार बोला कि बोल्ड के लिया करो। किशु, जॉनी! किशु, तुम ठीक हो? नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। Fine, I'll take care of her. Bold care of her. अब इस ऐड की वजह से भैया रणवीर सिंह ट्रोल भी हुआ, लेकिन सुर्खियों में भी भाई साहब बंदा ये बना हुआ है। इस भाई साहब का ये कहना, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो जी में आएगा वो हम करेंगे। कभी फुल न्यूड फोटोशूट, और अब ये ऐड जिसमें भैया वो जॉनी सिंह के साथ दिख रहे हैं, उनके बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए। इसमें जॉनी सिंह की वाइफ जो है वो कहती हुई दिखती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो शारीरिक तौर पे भैया उनसे खुश नहीं है। और वो ये बात अपने जेठ यानी कि रणवीर सिंह से कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो ऐड है ना फ्रेंड्स, ये एक पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ को लेके है भाई साहब, कि आपका अगर क्या बोलूँ, आगे बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे, तो आप ये ऐड वैसे देख सकते हैं। कुछ मैंने क्लिप इसमें भी यूज़ करी है, तो आप ये भी देख सकते हैं फ्रेंड। तो भैया यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना काम बखूबी करते हैं। और अब जो है ये जो रोल प्ले करने वाले हैं, ये प्ले करने वाले हैं शक्तिमान का। जी हाँ, शक्तिमान का। शक्तिमान कौन है? तो भैया जो 90s किड है ना, उनसे जाके पूछो शक्तिमान कौन है। रातों का सुकून, दिन का चैन, सब उस टाइम पे भैया शक्तिमान हुआ करता था, क्योंकि उसका जो क्रेज था ना इस लेवल का था कि पूछो मत। बल्कि मैं खुद भाई साहब स्कूल से बंक मार के छुट्टी करके पेट दर्द का बहाना बना के ये सीरियल देखता था शक्तिमान का, जब ये शनिवार को आया करता था। लेकिन इसकी हैवी डिमांड को देखते हुए ना, ये जो सीरियल था संडे को शिफ्ट कर दिया गया था, और ये संडे को भी आता था फ्रेंड्स। और उस टाइम पे ये सीरियल 8 से 9 साल चला था, यानी कि ये 1997 से लेके ये भाई साहब 2005 तक ये सीरियल चला था। और इसके अंदर जो दोनों रोल थे ना, वो काफी मजेदार थे, चाहे वो शक्तिमान का हो या फिर वो गंगाधर का हो। आशा तुम्हारा नैतिक पतन हो रहा है, हमें यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी का आभास हो रहा है। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। शास्त्री है, शास्त्री, शास्त्री। कहत गंगू सुन भाई मूरख, गंगू निज मन किया था, सबको बांटत जाए, सबको दुखित बनाए के मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए। हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। गंगाधर का जो सीन था वो भाई साहब थोड़ा फनी लगता था, और शक्तिमान अपने एक्शन हीरो थे। इसके अंदर के जो भी करैक्टर थे, एक एक करैक्टर, वो सारे ही सबको पसंद आते थे। जैसे कि आप गीता विश्वास ले लो, या फिर वो यमराज तिलवीज, जिनका डायलॉग इसके अंदर काफी फेमस होता था। और अंधेरा ही कायम रहेगा हमेशा। भाई साहब मतलब कि बंदे का ना फेस पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो जब भी टीवी पे आते थे काफी अच्छे लगते थे फ्रेंड्स। और उस टाइम पे इनके जितने भी कास्ट थे ना, वो ऐसा लगता था कि भैया उनको देख के ही बनाया गया है, क्योंकि वो सारे भाई साहब जचते थे उनको जो भी रोल दिया गया था प्ले करने के लिए उसके अंदर दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे जो शक्तिमान है वो अपने रणवीर सिंह होने वाले हैं, और विलन कौन है इसका अभी पता नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंदे में टैलेंट तो भैया भरपूर है, लेकिन एक सुपर हीरो के तौर पर शायद उनको मतलब कि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बंदा भाई साहब खिलजी का रोल, जो कि आइकॉनिक रोल रहा है उनका, और उसमें ये इस तरह से ढल गए थे कि भैया सच में फाड़ दिया था एक्टिंग के अंदर। और कॉमेडी रोल यानी नो डाउट कॉमेडी में तो भैया ये अच्छे हैं ही, इनकी कॉमेडी टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है। तो ये गंगाधर का रोल तो आप निश्चित रहो बहुत ही बखूबी निभा लेंगे। लेकिन अगर गंगाधर का रोल ये बखूबी निभा सकते हैं तो क्या पता शक्तिमान का रोल भी अच्छा निभाए। लेकिन जो 90 के दशक के जो बच्चे हैं ना, यानी कि जो बड़े हो गए हैं, वो मिस करेंगे भैया अपने ओरिजिनल शक्तिमान को, यानी कि जो उस टाइम पे शक्तिमान का रोल प्ले करते थे उनको। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुकेश सर भी
होने वाले फ्रेंड्स। न्यूज तो यही है कि इसके अंदर मुकेश सर भी होने वाले। भैया ओरिजिनल शक्तिमान को आप कैसे दूर रख सकते हो, लेकिन वो इसके अंदर रणवीर सिंह के फादर का रोल कर सकते हैं, यानी कि शक्तिमान का बेटा जो कि पावर के साथ आएगा और वो भी शक्तिमान बन जाएगा। और वैसे भी सुनने में ये आ रहा है कि जो शक्तिमान है वो है 3 पार्टों में बनेगी फ्रेंड्स, और इसका जो बजट है वो 300 करोड़ के आसपास का है। तो भैया पैसा तो अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इंडिया के अंदर भी भैया हमारे पास 2 सुपर हीरो होंगे, एक अपने ऋतिक सर जो कि क्रिस, और दूसरे होंगे रणवीर सिंह एज अ शक्तिमान। वैसे तो एक और हीरो है लेकिन भैया उसको इतना तवज्जो मिला नहीं था, अपने फ्लाइंग जेट, लेकिन क्या पता आगे आके इन सब का भी एक यूनिवर्स बन जाए और भाई साहब ये पूरा यूनिवर्स बन के एक नया इतिहास रचे और हमारे इंडिया के अंदर भाई साहब खुद का एक सुपर हीरो का पूरा मतलब कि ना यूनिवर्स बन के तैयार हो जाए। तो भैया ये तो देखो फ्यूचर में अगर ऐसा होता है ना तो धमाल हो जाएगा। एक तरफ भैया शक्तिमान जो कि हमारे सबसे पुराने और अपने सबसे लेजेंडरी हीरो सुपर हीरो, और दूसरी तरफ भैया क्रिश और फ्लाइंग जेट को भी हम ऐड कर ही लेते हैं। अगर ये तीनों चारों साथ में होंगे तो भाई साहब मजा ही आ जाना है। आप कितने एक्साइटेड है भैया रणवीर सिंह को एज ए शक्तिमान देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे? भाई टैलेंट के हिसाब से बात करें तो बंदा कर तो सकता है नो डाउट, लेकिन वैसे मैं बताऊं तो मैं ये सोचा था कि काश इसके अंदर अपने ऋतिक सर होते, या फिर ऋतिक सर जैसे और भी हो सकते थे। जैसे कि रावण जो आई थी उसके अंदर जो शाहरुख खान का जो रोल था भाई साहब वो भी काफी अच्छा था, तो वो भी इस रोल को अच्छा निभा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नहीं भी निभा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या पता एक टाइम पे भैया ये तीनों चारों के, मैं शाहरुख खान सर को भूल गया था जिन्होंने पहले सुपर हीरो वाली मतलब मूवी कर रखी है, मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। अगर ये सारे मिल के अगर एक यूनिवर्स क्रिएट कर दे तो भाई साहब तहलका मच जाएगा। और वैसे भी इसके अंदर और भी बंदे ऐड हो सकते हैं भाई, ऐड होने की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि मार्वल्स के अंदर ना उनके टोनी स्टार्क थे ना, उसी तरह से हमारे यहाँ पे भैया रजनीकांत सर भी है रोबोट के रूप में। तो रजनीकांत सर भी भाई साहब इसके अंदर हो सकते हैं अपने रोबोट वाले कैरेक्टर के अंदर। वो तो बात की बात है, पहले ये शक्तिमान बन के तैयार तो हो फ्रेंड्स, लेकिन सोचने में क्या रखा है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई साहब धमाल हो जाएगा। अभी वैसे इस मूवी की शूटिंग चालू नहीं होगी, इस मूवी की जो शूटिंग है फ्रेंड्स वो 2025 में शुरू होगी और ये हमें 2026 में देखने के लिए मिलेगी। वैसे अभी रणवीर सिंह के पास ना काफ़ी काम है, वो पहले अपनी डॉन 3 की शूटिंग कंप्लीट करेंगे। वैसे डॉन 3 से पहले बता दो उनके अभी कुछ सीन्स बाकी है सिंघम अगेन के अंदर शूट होने, उनको भी वो शूट करेंगे। और एक कैमियो के रूप में जो उनका एक मूवी आएगा इस साल के अंदर वो आएगा सिंघम अगेन। उसके बाद वो डॉन 3 की शूटिंग को कंप्लीट करेंगे। उनके बाद उसके पास भाई एक और मूवी है जो कि ब्रह्मास्त्र 2 है, जिसके अंदर भाई साहब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हमें लीड रोल में देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों की मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो शक्तिमान की शूटिंग करेंगे, लेकिन भैया वेट तो होता नहीं है देखने के लिए। तो भैया शक्तिमान फैंस जो भी है ना थोड़ा सा वेट करो, 1-2 साल के अंदर हमारे पास एक नया शक्तिमान और पुराना शक्तिमान भी इसके अंदर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे फ्रेंड्स। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।